रहो। अरे गौर गोविंद दोनों खुदा, गौर गोविंद दोनों खुदा, किसी के लाभ पाए बलिहारी सतगुरु की, मुझे गोविंद दिया मिला ही। हाँ, थोड़े माता हैं, बहन है, भाई हैं, भगत है, संत मुनि महात्मा, थोड़ी शांति का दान करो। शांति के दान देंगे, शांति बना के रखेंगे तो कुछ कुछ पल्ले पड़ेगा। और शांति का दान नहीं देंगे, शांति बना के नहीं रखेंगे अंदर अपने, तो अपने पास में कुछ सुनाई नहीं देगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं। देख लो, और जैसी बात मानी कि सत्संग तो अभी हमारे भक्तान ने सबने बहुत अच्छा सुनाया, सबके लिए कमी छोड़ी नहीं है। सत्संग के बारे में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब मैं क्या कह सकता। और दूसरी बात कौन सी है कि जैसे बात माने कोई पढ़ता है रामायण, कोई गीता पढ़ता है, कोई कौन सा वेद पुराण पढ़ता है। अब यार हम तो जैसे कि स्कूल में गया नहीं पढ़ा, नहीं स्कूल में गया वो नहीं भैया किसी के पास में किताब वाचना सीखने पढ़ने नहीं गया, नहीं। अब जैसे बात मानी क्या है कि हम जैसे किताब में सीख करके, ग्रंथ में सीख करके और उनको जैसे याद करके हम सबको सुना देंगे। अब मैं तो जैसे बात मानी पढ़ा हूँ नहीं, क्या करूँ, लटवा जाऊँ नहीं, तो ठीक है, जैसी टूटी फूटी वाणी ऐसे सबको सुना। अब हमें क्या कह दी कि गुरु गोविंद दोनों किधा किसकी लागू आए, बलहारी गुरुदेव आपकी मुझे गोविंद दिया बताए। और जैसे बात माने कि इसको गुरु जी भी खड़ा है, इसको गोविंद जी भी खड़ा हुआ है, इसको गुरुदेव भी खड़ा है, इसको गोविंद जी भी खड़ा हुआ है, और बीच में कौन है, यार जी कर रहा हुआ है, विचार कर रहा हुआ है कि भाई इसको जैसे मैं तो पहले गुरु को नमन करूंगा, मेरे तो गुरु है, मेरे तो गुरुदेव ही भगवान है, और गुरुदेव भगवान नहीं होता तो मुझे मार्ग का मिलता, तो मुझे तो जैसे गुरु सतगुरु से ही सतमार्ग मिला है, तो मैं पहले गुरु को नमन करूं। पहले अपने गुरुदेव को नमन किया, और नमन करके गुरुदेव को, नमन करके गुरुदेव को, और गुरु की चरण की जो रिद्ध होती है, वो रिद्ध सदा पवित्र होती है। उसने वो रिद्ध को उठा करके अपने मस्तक के लगाई तो अपनी बुद्धि का विकास होता है। और जब जाकर के गोविंद जी को नमन किया, कहने की बात है जैसे गुरु सबसे बड़ा देवता है, गुरु समान कोई संसार में देवता नहीं है। सबसे बड़ा देवता तो हमारे जैसे सतगुरु होता है, और सतगुरु समान कोई है ही नहीं संसार में। पर हमारी क्या है, हमने गुरुमुखी हो गया, गुरु ज्ञान ले लिया, और गुरुमुखी हो गया, और गुरुमुखी हो करके और गुरु को जैसे ले लिया पीछा को, और भूतन को ले लिया आगा को ले लिया, भूतन को आगे ले लिया। ले रे पठान बाबा तेरी जय हो जो, रे भूमि बाबा तेरी जय हो जो, अरे मेरे कल्याण तो ही कर बताओ, बाबी कहते कल्याण परमात्मा ने वे खुद ही अधोगति में पड़ा है, खुद ही भोग रहा है, खुद ही पीड़ा में पड़ा हुआ है, खुद ही अपने भोगन में पड़ा हुआ है, भूत लोक में पड़ा हुआ है। और जिसको उठा के हम कहते हैं ये तो हमारा घर को देवता है, और गुरु को और आ गया और ये घर का देवता बन गया। ये घर का देवता इनको मान लिया और गुरु को और मान लिया, तो अपन को नरक में जाना ही पड़ेगा। कोई संसार में बचाने वाला नहीं है, ये विधान करने की बात है। गुरु की बारा, अरे गुरु सबसे बड़ा ऊंचा देवता होता है, गुरु के बिना हमारा जीवन का उद्धार कैसे होगा।
गुरु किसे की है? गु और रु, गु नाम प्रकाश का, रु नाम प्रकाश का, गु नाम अंधकार का होता है। तो उड़ाकर के जैसे माने माता वो बहनों कि मैं तो तेरी दानों को कमी जानता हूँ, और थोड़ा में थोड़ा घणो हो भी जाता है, ये भी दान कर लग। तो उड़ाकर के जैसे बात माने अब सागर दो हैं, एक सागर तो सत्संग का है। आज हम कौन सा सागर में बैठे हुए हैं? ये सागर किसका है? ये सागर सत्संग, सतगुरु का, सत्संग का, सत परमात्मा का, सत ईश्वर का, ये सागर ये। और एक सागर कौन सा है? सागर दो है, एक नहीं दो है। एक सागर विष का है और एक सागर या सत्य संग इमरत का है। और हम जैसे कहें बोलो सत्संग रूपी सागर में जाएंगे, अब विश्व रूपी सागर में जाएंगे। बोलो सत्संग रूपी सागर में तो कोई कोई धारा है, सब विश्व रूपी सागर में जाते हैं। विश्व रूपी सागर क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, छल, कपट, अपमानी, देशभाव, ईर्ष्या करना, जलन करना, ज्ञान का अभिमान बताना, ज्ञान का घमंड बताना, सट्टा खेलना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, तेरी मेरी करना, किसी के जागरी को अन्ना, माँ बापन को दुख देना, भाई को धोखा देना। कहां तो बताऊंगा उड़ा के जिससे बात माने। और क्या? तम्बाकू पीना, तम्बाकू पीना, बीड़ी पीना, गांजा पीना, भांग पीना, चाहे संत हो, चाहे मुनि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई भी क्यों गस्ती भगत हो, ये तो उठाकरी की नशे चीज है। बीड़ी तम्बाकू पीना तो नशे चीज है, महान नशेष है। आप थोड़ी सी दास्तान देता हूं, जैसे कि आप बोलते हैं ठाकुर जी का मंदिर बोलते हैं, भाई ठाकुर जी का लगा लो, चाहे जैसे वर्तमानी कृष्ण जी का लगा लो, चाहे सीताराम का लगा लो, चाहे सत्य कबीर परमात्मा का लगा लो, चाहे जैसे वर्तमानी हनुमान जी का लगा लो। मंदिर होते हैं ना। अब बोलो मंदिर में, बोलो मंदिर में तुम तम्बाकू पी लेंगे? मंदिर में तो तम्बाकू पी ली, क्यों नहीं पी? मंदिर में, मंदिर में तम्बाकू को क्यों नहीं पी? विचार करो, अंदाज करो, गौर करो, अभ्यास करो इस बात का। क्यों? मंदिर में तो तम्बाकू नहीं, हमारा भगवान है। वाह, तम्बाकू का मंदिर पीवा की होती है क्या? वाह न कर जरा, मंदिर में नहीं पीते तम्बाकू, क्यों नहीं पीते? हमारा भगवान है, मतलब जब तेरे भगवान है। अब जैसे कि वहां से हमको संकेत मिल गया, वहां से हमको संकेत मिल गया, कहां से मिल गया? मंदिर से मिल गया। अनुभव का ज्ञान है ये, ध्यान कर लो। अब मंदिर के हमको संकेत मिल गया कि मंदिर में जो तम्बाकू नहीं पी रहा, इसमें महान मन्ना कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत रहस्य है, कोई ऐसा गलत रहस्य है इसके अंदर ये हमको बार बार मंदिर के अंदर तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग नहीं पी पाते। अब वहां से हमको संकेत मिल गया विचार करने का। और जैसे कहूं, जैसे भागवत होती है, और भागवती पंडित हो, भागवती महात्मा हो, भागवती कोई भी क्यों नहीं हो, उड़ा के जिससे माँ क्या कह देंगे कि धूम पान तम्बाकू नशेज, नशेज गैरौट बार या नहीं। फिर हम विचार करते हैं, जब न्याबी इसको गैरो उठ करती भागवत में से इसको बानकार दी, तो इसमें कौन कोई तगड़ा रहस्य है, गलत रहस्य है? जो गलत रहस्य है, जब ये तो इसको मां भी संकेत मिल गया। अब रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ेगा, गीता पढ़ लेगा, बोलो मां पी लेंगे? पी लेंगे, क्यों नहीं पी? बोलो
अरे भाई अभी तो पानी है, सिर्फ पानी पी से बाबू पी लो। अरे मत कुल कहने की बात है नशे। अब अगर तो जैसी बात माने कि हमको वहां से कई जगह संकेत मिल गया, हम विश्राम जानते हो बाबा मैं सिगरेट पीता मेरे को काफी हुए, ये भी देख लो। यह भी कह सके वहां मेरी कुछ नहीं कह रहा काबो, मैं तेरी भी नहीं कह रहा, मैं तो सब कुछ चेता रहा हूं, माने तो मानो नहीं मानो तो मत मानो। अब जैसे तो ये मंदिर तो तुमने स्वयं ने बनाया हुआ है, मनुष्य ने बनाया है, और यह किसने बनाया है? यह किसने बनाया है? अरे यह स्वयं उसका बनाया हुआ है। ये मंदिर कह दो, जैसे धर्मशाला कह दो, इससे महल कह दो, शरीर से साधन कह दो, बुरे मत माने। अब इस शरीर रूपी मंदिर में, स्कूल का मंदिर है, मन का मंदिर, इसमें मन भी है। इसमें जैसे बात माने कि देखो मन कुने ब्रह्म, मन कुने ब्रह्म, पर ब्रह्म कब है? ये पांचों से परे हो जाता है। पांच कौन? काम क्रोध मत लोभ मोह, इससे परे हो जाता है तो ये ब्रह्म का ब्रह्म है। पर पार ब्रह्म कोई और है, ये तो ब्रह्म है। जैसे कहते हैं मनी देवता मनी ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, यह भी ब्रह्म है मन भी। पर जैसे पार ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म है नरेंद्र कहने हैं। पर अपार ब्रह्म, अपार ब्रह्म कौन है? अमर लोक में अखंड है, सत्य है, अखंड है, सत्य है, वे है अपार ब्रह्म, जिसका कोई पार भी नहीं है। वे है सबका दाता है, सबका मुखिया है, सतगुरु वह है, वही सतगुरु है। ये अमर सतलोक से लगा करके सतनाम से आगे और नाम है, और सतलोक से आगे अमर लोक है, वहां का जो नाम है वह है सतगुरु, और ये है गुरु। ब्रह्मा भी गुरु, विष्णु भी गुरु, अरे महेश गुरु, पार ब्रह्म यह भी गुरु ही तो है, यह भी गुरु है। पर मेरे भाइयों आगे गुरु सबका और दाता हुए है। ये मेरे भाइयों उसको ढूंढो भी कहाँ है? अरे मूल कोई और है, पेड़ कोई और है, ढाला कोई और है, ढाला कोई और है, कहने की बात है। पर जैसे बात माने कि माता हो चाहे बहन हो चाहे भाई हो, कहने हैं मूल रूपी भगवान कौन है, दाता कौन है? वे सबके सतगुरु है। गुरु में और सतगुरु में भेद, ऐसा भेद कहने हैं। तो अब यही में देखना है अपने को, यही में कैसे देखना है अपने परमात्मा को, कैसे इसमें दर्शन करना है प्रकाश का, और कैसे इसमें प्रकाश का दर्शन होते हैं जब रति झूठ नहीं है। और जिसने इसमें नहीं देखा हो, इसमें जिसने प्रवेश नहीं हुआ, नहीं देखा हो, तो उठाकर के जिससे बात माने क्या है और माँ का गीत गाते हैं, तो वे तो एक माना ऐसा होगा जैसे कि एक मंदिर था और एक मंदिर में शीशा चारों, क्या शीशा चारों लगे हुआ, पर उस मंदिर के अंदर, मंदिर में उसमें कोई मैं चीज दिखाई। उनको दिखाई, एक कोपरा को दिखाई, एक कोपरा को उसमें कहीं दिखाई दी शीशा मार करके, और कोपरो उसको देख करके और एकदम से क्या है कह रहा है है और पीछा से और घुस रहे क्या हु तो वाने की भाई तुम कैसा घुसा कोने की, और देखने वाला ने जिन देखा और देख करके और कह रहा है तो वाने की तुम क्या देख, तुम कैसा घुसे? जब उन्हें की भाई तू घुसे से हम घुस हम क्या करूं? अरे कि मैं तो जैसे घुसा में है कि भाई देखो कौन तुम घुसे से हम घुस हम क्या, ठीक है मैं। तो मेरा कहना है माता हो चाहे बहन हो चाहे भाई हो, जैसे कि यही में चंद्रमा है, यही में सूर्य है, यही में आनंद बाजा है, यही में मृत कुआ है, यही में जैसे नंदी नाड़ा है, यही में संत मुनि महात्मा है, यही में संत मुनि महात्मा है, यही में जैसे 5 दिन का स्थान है, 5 देश में ही है, यही में पूजा करो, यही में देखो, यही में स्नान करो, सारा खेल यही में है। पर इस बात को कह दूं
तो उनकी बाबा तो कबीरो है, बाबा तो कबीरा हो गया। अरे भाई और नु कह दूं भाई तमाकू बंद करो, बीड़ी बंद करो, अरे बाबा तो साध हो गया। अरे बाबा तो साध ही होगा, बाबा ने तो अपने मन को साध लिया, इंद्रिय को साध लिया, तो साध ही तो है। बोलो मत माने और जिनके बतमाने तो भैया जैसे देखो एक भी बात तुमसे बात कहूं, सत्संग करने कर लिया, बहुत उसे सत्संग किया है, एक अनुभव किया, तो समझा भगत वे अनुभव कब किया, जब मैं 15 साल की 16 साल का था, जब 15-16 साल का नहीं गुरु दक्षिणा ले ली गुरु से, और गुरु जी महाराज ने मुझको उपदेश दे दिया, सब दे दिया, पर अंदर का ज्ञान को दिया गुरुदेव ने, कुछ नहीं की। पर भगत जी जैसे कि एक तालाब हो पानी को, अब पानी के तालाब हो और उस तालाब के अंदर क्या है, एक कांच भी था, क्या एक कांच भी था, और ये कांच भी उसमें पानी में रहता, कांच भी था पानी में। अब कांच में जैसे बात माने कि जल में रहते हुए ऊपर को अपने मुंह को काट दो, जल से बाहर मुंह को काट ले तो नाक काट ले तो, अब बाहर को जैसे जल से बाहर मुंह को कर लेता तो उसकी सुरता कहाँ थी, विचार अलग है, सुरता अलग है, नू तो अपना अपना ज्ञान सबके पास में है। उड़ा के जैसी बात मैंने कोई सुरता किसा कहते हैं, को किसा कहते हैं, तो अपना ज्ञान यहाँ स्वात्या कैसे गा दिया, बुरा मत थोड़ी सी बुरा मत मानना। अब फिर उठा के विचार किया, उड़ा के ये कांच ब्या है और ये जल से बाहर इसने अपने नाड़ को काट ली, बाहर काट ली, तो ये बाहर का देख रहा है, क्या देख रहा है, बाहर, तो इसका विचार कह दो, सुरता कह दो। अब ये बाहर देख रहा है, रंग रूप को देख रहा है, बाहर के संसारी रूपी रंग को देख रहा है, संसार रूपी रंग को ये कांच का देख रहा है। मैंने किसी सुरता तो बाहर आ गई, बाहर का नेत्र पे सुरता आ गई है और बाहर का नेत्र से संसारी को देख रहा है, ठीक है। फिर भी कांच भी समझ के और उल्टे जल में प्रवेश हो गया, अंदर जल में प्रवेश हो जाता है और प्रवेश होता ही और ये कांच भी अंदर ही अंदर ढूंढना चालू हो ही जाता है। मैंने विचार किया, अनुभव किया, धन्य हो, जस्ट कांच का भाग देख रहा था और अब कांच में अंदर प्रवेश हो गया, जल में अंदर प्रवेश हो गया, अंदर ही घूम रहा है, अंदर ही देख रहा है, खोज रहा है। अब आपको बाहर का देखना बंद हो गया, और इसको बाहर का देखना बंद हो गया और अंदर का देखना चालू हो गया। कहीं में यही में पूरा तुम अनुभव, कांच में अब जल में देख रहा है, अंदर ही खोज रहा है, अंदर ही खोदते 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 चलते चलते कांच में हाँ गया, फिर जहाँ उसका हुआ हाँ पानी का नीचे स्थान होता है, वहां पहुंच गया, समझ आगमत बैठ जा बस, यह तुम गलती है। अब अगर तो जैसे उठा के वाने देख लिया, मैंने कि ये अच्छा ज्ञान है। अगर तो जैसे मैंने विचार किया कि मनुष्य के दो नेत्र हैं, ये दो नेत्र तो बाहर का देखना है, जब दो नेत्र खुलना है और ये दो नेत्र पे हमारी सुरता आ जाती है और मन भी आ जाता है, बुरे मत मानो। अब ये दो नेत्र पे सुरता आ जाती है तो बाहर का रंग देखती है, क्या देखती है, बाहर का रंग देखती है। प्रकाश रूपी परमात्मा प्रकाश है, उसको छोड़ करके और सुरता बाहर निकलेगी, क्या होगी, बहरंगी होगी, बाहर का रंग देख रही है। यह मकान अच्छा है, यह आदमी अच्छा है, या बुरा है, या ईश्वर है, क्या क्या देख रही है, क्या देख रही, सुरता बाहर देख रही है। पर भगत तो जैसे बात मानी, जब आंख मीच जाते हैं और आंख मीच के तो बाहर का देखना बंद हो जाता है, कांच भी हो अंदर चले जाता है, ऐसे हम आंख मीच के तो बाहर का देखना बंद हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बाहर का देखना बंद हुआ कि नहीं हुआ,
बंद हो गया। बाहर का रंग बरंग सब दिखने से बंद हो गया। चम दो नेत्र मिच गया। अब कहने हैं जिसे कांच में चुप भी ली अंदर, ऐसे हमको भी जैसे बात माने आंख मीच के और भगत तो चारों में से सुरता को घोड़ और यही में प्रवेश करना और तीसरा नेत्र का ज्ञान और ध्यान और गुण नाम दिया है। अब पूरी फूल को न फूले को है भगत हो, और जब देखो इसमें वही झकाझक परमात्मा दिया। कहने हैं जैसे बात माने तो कहने हैं के मंदिर में भी जाओ खूब ढोक दो काहे भी दो, पर मेरा कहने मंदिर तो असली तो यह है। वे तो पहली कक्षा है बच्चन के लिए, पहली कक्षा है वह भी होना चाहिए, यही कहीं मैं मना नहीं कर रहा, पर जैसे वर्त माने की भगत तो ये मंदिर है और इस मंदिर में कितनी गंदगी फैल रखी है हमने। इसमें ईश्वर का मंदिर है, सदगुरु का मंदिर है, सारी चीज यही में है, फिर इसमें बीड़ी क्यों पीना? हमारे संत भगवान बीड़ी पीते हैं, हमारे संत भगवान सुल्फा पीते हैं, हमारे संत भगवान भजन गाते हैं, माई भजन गाते हैं, माई तम्बाकू पीते हैं, माई ने जैसे वक्त में भजन गा रहे हैं माई बीड़ी चल रही है। बोला है ज्ञान, ज्ञान कहीं का है? सत्संग रूपी ज्ञान, आत्मा ज्ञान नहीं, केवल तम्बाकू पीने का गाना बजाना का ज्ञान हो गया। गाना बजाना बीड़ी पीना यह हाल उसको सत्संग का ज्ञान है ही नहीं है। केवल गाना बजाना, पहली कक्षा में बच्चों बैठे ना पढ़वा, ऐसे गाना बजाना सीख रहे हाल तुम सीख रहा है। कहने हूँ दवाधार पे रहूं, ये बीड़ी तम्बाकू हुक्का पीता है नशे चीज है तो बने प्रीत और खे बने को छोड़ा कान ये भी ध्यान कर लो बढ़िया सरे को मेरे भैया मोक्ष नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। कोई अनु मत के जो बाबा मैं तम्बाकू मीठे, अरे बाबू तुम्हारे तम्बाकू मीठे, तम्बाकू मेरा बड़ा को नाम नका दियो और ये दारू ने नाम नखा दी दुनिया। यह भी ध्यान करनी बात है मेरी भाइयों। जैसे उठा करके दूध का हो, अरे घी का हो, मिठाई का हो, फल फ्रूट का हो, अरे जैसे अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, पहरो, दिन रात खाओ, पर मेरी भाइयों नशे चीज का सेवन धीरे कम करो। और ऐसा कुमुद करके सत्संग में मुस्ला मुश्किल है, मुश्किल है। अरे कि बाबा कहेंगे ना बाबा तुम्हारे तम्बाकू को मत मानो, बाबा छोड़ देगा तो ही मत आगो नहीं आगो, तम्बाकू पियोगो बीड़ी पियोगे भगवान की। तो मेरा कहना है धीरे 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 मनवा, धीरे 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 शतरूपी सागर में आ जाओ। विश्वरूपी सागर को छोड़ के और शतरूपी सागर में आ जाओ। अब सबको हमारे बोलो की भजन गा देता हूँ, बोलो कुछ भगवान की। नुंगरा मुझको ना मिले, सुंगरा मिलो हजार, एक नुंगरा के शीश पे तो लाख पापी को। भगतो जैसे कि हमने तो तमाम टुकड़ा को बाहर को काट दिया, माफी सब हम कह दी। इब्राहिम मंदोरी भगत कहा, अब मनोहर भविष्य में की मंदोरी तू सत्संग करता है और तू तम्बाकू पीता है या खाको ज्ञान। मैंने कहा बाबा हमारा बड़ा गया तम्बाकू पी बैकुंठ गया। मैंने की बैकुंठ गया तो बैकुंठ गया निस्तम तुम देखकर जाता तो देख तो कौन मेरे भाई बड़ा ध्यान करने की बात है मेरे भाइयों के धीरे धीरे बोलो बोले भगवान की। आंख बीच के इससे कांच में जल में गए ने ऐसे यही में चलना है, अपने को धीरे धीरे यही में चलना है। और ये नहीं गयो या में नहीं गयो और शिष्य को या में जाबो नहीं बतायो और तो फिर पुकार वो है बोल बोली भगवान की। आरी मारी सूरती गगन में, आरे मारी सूरती गगन में, आरे मारी पूजा के बजने माप नहीं है। आरे मारी सूरती गगन में
जाई जाई रही धीर जाई रही हमारी सूरत गगन में जाए रही जाए रही हमारी सूरत गगन में जाए रही जाए रही हमारे सूरत गगन में तो जाई रही ओली जाई रही धीर जाए रही हमारी सूरत गगन में जाए रही जाए रही हमारी सूरत गगन में जाए रही जाए रही। अब इसमें क्या कह दी मैं सुरती गगन में जा रही थी जा रही और सुरती गगन में कैसे जाती है सूर्य नहीं जाएगी तो न सूर्य जाती हो तो जाओ जाएगी झोर जाएगी रस्तो है जावा को अंदर निष्ठुम सत्य कह रहा हूं। अब जैसे शब्द है ये सुई होती है और सुई के अंदर धागो सुई में धागो लग जाता है जुड़ जाता है और जब सुई को 7 बार होता है तो सुई आगे आगे धागो पीछे पीछे चले ही जाता है चले नहीं जाता है और कोरी धागा सुई बिना निकल जाएगा कपड़ा में होके कोरे धागा कबू नहीं जाएगा धागा कपड़ा में होके जाएगा पर कब जाएगा जो सुई की साधन धागा को मिल जाता है और उसमें लग जाता है अच्छी तानी प्रवेश हो जाता है तो आगे आगे सुई पीछे पीछे धागा कपड़ा होके निकली जाता है तो सहज में रिजाई की रुई दब जाती है और धागा बिना तो गुंडा बन जाएगा ना बोलो को बनेगा के बन जाएगा काम डोंगर चाहे वो कहने हैं तो उड़ाकर की सुई के ऊपर धागा के ऊपर और कपड़ा के ऊपर ये दास्तान दिया है ये दास्तान हमारी मनुष्य प्राणी के लिए है कैसे है यही में देखना सागन साग है कि नहीं है गौर करना इसमें ही तो प्रवेश होना है। अब इसमें जैसे सुई क्या है शब्द गुरु का शब्द है गुरु शब्द है और इस शब्द को गुरु परकाएगा गुरु बताएगा और शब्द में श्रुति को गुरु जुड़ाएगा खांसू लगती है खांसू नहीं लगती है और जैसे उस करके वे अलग है जो वह कई प्रकार का होता है एक नहीं 2 प्रकार का 3 प्रकार का है। अब जैसे ये तो नहीं हमारे पास में ये आंखें पे 2 लगाना ये नहीं ये कान को मूंझना ये नहीं आंखों को बीचना ये नहीं थोड़ा मत माने और वे तो रास्ता कोई और ही है मार्ग और ही है भगतों निष्ठुम सही कर उड़ा के उसकी कृपा से सदगुरु कृपा से आंख मीट जाएगा तो श्रोता अंदर प्रवेश हो जाती है और अत्यंत गौर करेंगे तो आगे जैसे बात बने पीछा से आदमी को ध्यान में रहेगा आदि बोल रहा है जिसको ध्यान रहेगा और वह शाम तीर सदगुरु का दर्शन सदगुरु का ऐसे निश्चित दर्शन हो जाते हैं जब रति झूठ नहीं ये सत्य वाणी है ये सत्य गति है ये सत्य वाणी है ये सत्संग है रति झूठ नहीं है मेरे भाइयों उन्हें पानी में मीन प्यासी मुझ से सुनावे हंसी अकेला मेरे भाइयों गुरु होते ऐसा बोल गुरु होते ऐसा विषय मार्ग हमको बता दे गुरुदेव जी तो मेरे कहना है श्रुति और शब्द मेल 2 प्रकार का होते हैं एक मेल तो चलता बैठता का खाता पीता का होता है और एक मेल वो होता है आंख बीच के और श्रुति को शब्द में जोड़ना और जब जाकर के कैसे जोड़ना गुरु उठाएगा तो शरीर की शुद्ध रहेगी और वाक्य भी शुद्ध रहेगी दोनों काम बन जाएगा गुरुदेव भगवान की अरे मारी सूरती गगन में जाई रही धीरे जाए रही मारी सूरत गगन में जाए रही जाए रही मारी सूरत गगन में जाए रही जाए रही तेरे कोटी महल पे जाने लगाओ तेरे कोटी महल पे ध्यान लगाओ तेरे कोटी महल पे ध्यान लगाओ तेरे कोटी महल पे जाने लगाओ तेरे कोटी महल पे ध्यान लगाओ तेरे कोटी महल पे ध्यान लगाओ छमी छमी तो छमी छमी बिजली तो छमी हमारी सूरत गगन में जाए
की जाए रही हमारी सूरत गगन में जाए रही जाए रही की जाए रही हमारी सूरत गगन में जाए रही। हाँ, सूरत गगन में जा रही जी, जा रही। त्रिकुटी महल पे छन के देखो। और त्रिकुटी दो जगह बताते हैं लोग, कोई किसी विचार को बताता है, कोई कहता है बेकनाड़ में है, और कहते हैं स्तुति या तरकुटी। तरकुट से आगे धरकुटी है, और धरकुट से और भी तरकुटी है, एक नहीं है, और भी है, निष्ठम और भी है, आत्मस करो सब करो और भी है, एक नहीं है। पर कांच पैक्स में कांच में घुसा है अंदर जल में, जो वहां बोल कर तो क्या देख, ऐसा होना चाहिए मेरे भाइयों। ये तो चीज है, उन्हें किताब में बांच बांच के और दुनिया को सुनाएगा बहकाएगा तो थोड़ा फिर तो मामला और बन जाएगा, निश्चित मामला उड़ा करके क्या कह दी। तो तरकुटी महल पे छन कर देखो, छम छम बिजली चमक रही। ये भजन हो जाता है, दसू महल से